आप लोगों ने आज कमाल कर दिया है जी। सारे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। वहां दूर दूर छत पर इतनी भीड़ है, मुझे मालूम नहीं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं, मैं आपको विशेष नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है, ये वीरों की भी भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है। और उस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपको नमन करता हूं। आज मेरे मन में आप लोगों के खिलाफ एक शिकायत करने की इच्छा है। करूं क्या? फिर बुरा मान जाओगे तो? बिल्कुल नहीं मानोगे? नहीं नहीं, फिर भी मान जाओगे। पक्का? एकदम पक्का? बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे? मुझे बताइए, जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, मैं स्वयं उम्मीदवार था प्रधानमंत्री पद का, और इसी चौक में, इसी मैदान में मैं आया था। और उस समय आधा मैदान भी भरा नहीं था। आज क्या कारण है? अच्छा, उस समय आधा मैदान भरा था, फिर भी आपने अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा दी, घर भेज दिया, सबके सबको जिता दिया। इस बार क्या होगा इसका मैं अनुमान लगा सकता हूं। ये जन सैलाब और भी हिमालय की कोथ में ऐसी ठंड में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का आना, इस बात का संकेत है कि अब उत्तराखंड विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। भाइयों बहनों, आज यहां जिस प्रकल्प का शिलान्यास हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज ये शिलान्यास उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है जो केदारनाथ के हादसे में हिंदुस्तान के हर कोने से किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। ये योजना देश के हर कोने से उस भयंकर हादसे में जो लोग मारे गए थे, उनको एक प्रकार से तर्पण है, श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, ये 4 धाम यात्रा के लिए उत्तम मार्ग
अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड के लोगों को तो रोजी रोटी देगी, उत्तराखंड के विकास के लिए चारों दिशाओं में नए अवसर प्रदान करेगी, लेकिन ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी के मन को वो संतोष देने वाला अवसर है जिसके हृदय में कभी न कभी मां गंगा के तट पे आना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े मां बाप को लेकर के आना चाहता है। आप कल्पना कर सकते हो आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध मां बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं, इसका आप अंदाज लगा सकते हो भाई। जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे कोई आता है, जब निकलता है तो 2-3 दिन बीच में खाली रखता है। उसको वो टूर के ऑर्गेनाइजर के बताया था कि देखो भाई, वापिस आने का टाइम टेबल पक्का नहीं रहेगा। क्यों? बोले पूरी यात्रा के दरमियान कहीं तो कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा, 1-2 दिन रास्ते पर रुकना पड़ेगा, तब जाकर के मुश्किल से यात्रा हो पाएगी। भाइयों बहनों, अनिश्चितता के माहौल में यात्रारू का मन, यात्री का मन परमात्मा में लीन होना चाहिए। जिस मकसद से आया है, हर चिंता से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यहां तो उसको चिंता रहती है कि अगले मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, एक आध गाड़ी ब्रेकडाउन पड़ी होगी तो हम आगे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इतनी कठिनाइयों के बीच आज हमारी यात्रा होती है। 125 करोड़ का देश, हर व्यक्ति के मन में अपने मां बाप को कभी न कभी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कराने की इच्छा हो, लेकिन मेरे देश में ऐसी सरकारें आई कि 125 करोड़ देशवासियों की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा कि मोदी जी आपने आते ही क्यों शुरू नहीं किया। अगर मेरे लिए पॉलिटिकल कार्यक्रम होता, सिर्फ जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम होता, तो मैं पहले ही दिन आकर के 2 गाड़ियां खड़ी कर देता और कहीं डामर बामर लगा देता तो लोगों को लग जाता कि चलो काम शुरू हो गया। ऐसा तो हर सरकारों ने किया है, हर मुख्यमंत्रियों ने किया है, अभी तो शायद कहते रोज कर रहे हैं। अब जनता ये राजनेता समझ ले, वो जमाना चला गया। जनता है, सब कुछ जानती है। बिना बजट को पत्थर गाड़ते जाओगे तो क्या योजनाएं बनेगी क्या? हंसते हुए चेहरे टीवी पे दिखा दोगे तो क्या गाड़ी चल जाएगी क्या? भाइयों बहनों, जल्दबाजी में करने वाली योजनाओं से
राजनीति तो चल सकती है, लेकिन समाज नीति नहीं चल सकती, समाज का भला नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे नितिन जी केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी कल्पकता के धनी हैं। दुनिया भर में जो अच्छा है उसको खोजने के लिए लगे रहते हैं। किसी से भी दूर दूर से पता चले कि उसके पास ये जानकारी है तो सबसे पहले उसको समय देकर के उसको सुनना, समझना और अच्छे से अच्छा कैसे हो, उत्तम से उत्तम कैसे बने, हर पल नितिन जी ऐसा सोचने वाले मेरे साथी हैं। और इसलिए उन्होंने, क्योंकि सरकार बनी उस दिन से मैंने उनको एक काम दिया था, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में ऐसे कच्चे पहाड़ के बीच से कैसे रास्ते निकाले जाएं और रास्ता ऐसा बने कि आने वाले 100 साल तक कभी किसी कठिनाइयों से गुजरना न पड़े, इस फिराक में लगे रहे। और आज दुनिया भर की कंसल्टिंग एजेंसियों की मदद से ऐसी एक उत्तम रचना की गई है, जिस उत्तम रचना के द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को कि आप अब जब भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा पर आएंगे, जैसे पुराने जमाने में मां बाप को यात्रा कराने के लिए श्रवण को याद किया जाता है, आने वाले दिनों में जब आप सुखरूप यात्रा करोगे तो इस सरकार को, नितिन जी को आप जरूर याद करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब सड़क बनती है तो सिर्फ गाड़ियां दौड़ती है ऐसी नहीं है, ये 12,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसमें जो सीमेंट लगता है, टार लगता है, पत्थर लगते हैं, उससे ज्यादा उसमें पसीना लगता है। और वो पसीना मेरे उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने वाला होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप कल्पना कर सकते हो। 12,000 करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब उस रोड के काम में लगे हुए कितने नौजवानों के घरों में करोड़ों करोड़ रुपया अपने पसीने की कमाई का जाएगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा मिलेगा, खुदाई करने वालों को मिलेगा, सामान ढोने वालों को मिलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा रोजगार की संभावना इसके साथ है। पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा साधन यात्री है। हमारी यात्रा आय का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है। अगर व्यवस्थाएं ठीक हो, सुविधाएं उपयुक्त हो, जितनी जरूरत हो उतनी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कौन परिवार होगा जो 5 दिन 7 दिन यहां आकर के रहने की इच्छा न करता हो। कितनी बड़ी इनकम, कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं 2014 में इसी मैदान में आया था तब मैंने एक बात कही थी आपको, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूलने के लिए बातें करता नहीं हूं। मैंने आपको कहा था कि पहाड़ों की जिंदगी में
ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को कभी काम नहीं आती। भाइयों बहनों, मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया है। ये पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, ये पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि यहां के जवानों को ये हिमालय छोड़ करके शहरों की गंदी गालियों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर न होना पड़े। ऐसा उत्तराखंड बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे निकले। जब मैंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, सब डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, बताओ भाई क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। जब मुझे बताया गया कि साहब आजादी के 70 साल हुए, 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, बिजली क्या होती है, उस गांव को कभी सौभाग्य नहीं मिला है। हमने बीड़ा उठाया, 1000 दिन में इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। मेरे अफसर सारे मेरे सामने देखने लगे, बोले साहब जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1000 दिन में आप पूरा करने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब लोगों का मिजाज भी बदला है, सरकार भी बदली है, देश भी बदलेगा।